आपने आजकल एक गाना बहुत सुना होगा, ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है ना, कह सकते हैं बहुत पॉपुलर है। मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, क्या लोगे तुम, क्या लोगे तुम। अच्छा, आपके मन में भी ये सवाल मतलब सोचते होंगे कि ये जो गाना है ना, ये कि वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, वियोग श्रृंगार का नहीं उदाहरण है। अब आप कहेंगे भैया बताओ कैसे नहीं होगा, चलिए समझाते हैं। जैसे कि मान लें कि आप लखनऊ में पढ़ते हैं, ठीक है ना, लखनऊ पड़ोसी है ना। आप गाँव से आए हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर आपकी कोई प्रेमिका बन जाती है, ठीक है, बढ़िया जाते हैं उसके साथ खूब पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, मतलब सब कहीं बढ़िया टहलने जाते हैं, गोमती रिवर फ्रंट पे जाते हैं, रूबी दरवाज़ा उसको दिखाने ले जाते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा दिखाते हैं, खूब मिलते हैं, है ना। उसके साथ में क्या करते हैं, उसको मंगलवार का भंडारा भी इसको खिलाते हैं साथ में, ठीक है, बढ़िया प्यार है आपके बीच में चल रहा है। मतलब जो आपका ये प्यार चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, संयोग श्रृंगार रस है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि अचानक से उसको बुला लिया जाता है घर पे, अचानक से मतलब कुछ इमरजेंसी आ जाती है लड़की की, तो वो चली जाती है गाँव में। अब क्या हो रहा है कि आपका दिल न पढ़ने में लग रहा, न कहने में लग रहा, बस क्या है कि जल्दी से वो आ जाए। वियोग आपके लिए मतलब क्या है कि ब्रेकअप नहीं हुआ है मित्रों, क्या है कि आप एक दूसरे से अलग हैं, ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस यही चीज़ को समझना है कि वो वहाँ से फ़ोन कर रही है, तुम यहाँ से फ़ोन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये जो गाना है मेरी ज़िंदगी से लोगे, मतलब मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, इसमें क्या होता है कि इसमें देखो नायक जो होता है वो तो प्रेम करता है, लेकिन नायिका उससे प्रेम नहीं करती है, वो उसे धोखा देती है। लेकिन वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन इत्तेफाक या वाइत्तेफाकन या कुछ हो जाती है ऐसी कंडीशन कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन प्यार दोनों के बीच में अभी भी है, ठीक है। तो ये होता है आपका वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। आइए आगे चलें। अच्छा, मैं बहुत आगे आ गया क्या, मतलब पीछे बहुत कुछ रह गया ना। अरे भाई साहब, चलिए भाई पीछे चलते हैं भाई, आपको शुरुआत तो बतानी है। हाँ, हाँ, तो प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। भाई थोड़ा आगे पहुंच गया था, आप भी तो लोग तो फ्लो में हो जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना शेयर करते हैं। तो आज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जल्दी से संधि और ये वर्णमाला वगैरह सारी वीडियो जितने भी टॉपिक बचे हम भी जोश में आ जाएँ, है ना, ये सब आपके लिए वीडियो ले आएँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF इसकी आपको वही 76 रुपये वाले ग्रुप में मिल जाएगी। आइए देखते हैं रस ये होता क्या है। रस मतलब बहुत अच्छा है, आपको कुछ भी नहीं इसमें पढ़ लिखना तो कुछ भी नहीं है, बस समझना है। मैं आपको केवल उदाहरण बताऊंगा मित्रों, बस आप उदाहरण पढ़ लेना, बस समझाने का तरीका बताऊंगा, बहुत आपने पढ़ लिया है। मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद, ठीक है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से आपके मन में जो भी अनुभूति होती है, मतलब कोई काव्य है या कुछ पंक्तियां हैं, किसी कोई दृश्य है, उसको देखने से आपके मन में जो कुछ भी आता है वो सब क्या है, रस ही के अंतर्गत तो आता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। इसे क्या कहते हैं, काव्य की आत्मा कहते हैं। सर्वप्रथम रस की उत्पत्ति को किसने परिभाषित किया था, तो सर्वप्रथम रस की उत्पत्ति के बारे में बताया था भरत मुनि ने। भरत मुनि ये हिंदी के भरत मुनि हैं, और इनकी एक पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या बताई 8, कितनी बताई 8, ध्यान रखना, रसों की संख्या कितनी बताई 8, ठीक है। रसों की संख्या बाद में कितनी हो गई 9, रसों की संख्या बाद में कितनी होती है, लेकिन वर्तमान में क्या है, जैसे मान लिया 9 है, और क्यों क्या है, क्योंकि स्थायी भाव हमारे पास 9 ही है, ठीक है। स्थायी भाव शुरुआत में हमारे पास 9 थे, इसीलिए रसों की संख्या 9 हो गई थी। बाद में क्या हुआ, कुछ विद्वानों ने इसमें एक और 2 रस जोड़ दिए, कौन कौन से, एक आपका वात्सल्य रस जोड़ दिया गया और एक आपका भक्ति रस जोड़ दिया गया। तो अब अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, तो 9 और 2 11, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8, ठीक है। अच्छा, क्यों ये भरत मुनि ने 8 माने हैं, ये भी मैं आपको, आप भी कहें भाई ये कैसे होगा कि 8 क्यों माने। देखिए कि जो नाटक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नाटक में रसों की संख्या कितनी होती है, 8। शांत रस वहाँ पर अमान्य है। भाई जैसे मान लो कोई नाटक है, कोई खेला जा रहा है नाटक, ठीक है, आप देखते हो गाँव घरों में देखते हो नौटंकी होती है, रासलीला होती है, अपने यूपी में तो खूब ही होती है ना नौटंकी रासलीला। अब वहाँ पे कोई शांत खड़ा है, कोई नायक वो आया पर्दे पे शांत खड़ा है, तो आप उसको देखेंगे क्या, बैक चलो निकलो यहाँ से, है कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जब तक वो रोएगा नहीं, हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, ऐसे शांत बेचारा खड़ा है, तो आप उसको देखेंगे क्या, नहीं। तो बस यही चीज़ है कि नाटक में जो था, ये जो शांत रस है इसको अमान्य कर दिया गया था। इसीलिए जो भरत मुनि थे इनके अनुसार रसों की संख्या 8 ही थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि आप इसको भी जोड़ लेते हैं, शांत रस को भी, तो 9 हो जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत सारे विद्वान आते हैं, वो 2 रस और जोड़ देते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रसों की संख्या, तो वर्तमान में रसों की संख्या हो जाती है 11। अब मेन बात पे आइए, मेन बात पे आइए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, ठीक है। स्थायी जो भाव थे उनकी संख्या कितनी थी 9, लेकिन बाद में कितने जोड़ दिए गए, 2 और जोड़ दिए गए, तो 11। तो वर्तमान में रसों की संख्या कितनी हो गई है 11। अब आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आगे। इसको समझना बहुत जरूरी है, कहानी से इसे भी समझेंगे। रस के अंग कौन कौन से होते हैं, रस के अंग होते हैं मुख्य 4,
स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, यही कई बार में पेश किया जाता है। इनमें से कौन सा रस का अंग नहीं है या अवयव नहीं है, अंग है या इसे अवयव मैं बोल दूँ, कुछ भी मैं बोल दूँ। लेकिन अब आप इसे कहेंगे भैया इसे समझाओ, ये होता क्या है? स्थायी भाव, ये विभाव, ये संचारी भाव, ये अनुभव। स्थायी भाव वो होता है जो आपका काफ़ी देर तक रहता है। अब इसे कहने की दूरी पढ़ाऊँ, समझना पूरी बात को। जैसे कि मान लें कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं और आपकी प्रेमिका आपके रूम पे आ गई, ठीक है? अब वो कह रही है कि हमें शॉपिंग कराओ। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब वो कह रही है कि हमें आप शॉपिंग कराइए। तो आपके मन में क्या आ रहा है? गुस्सा आ रही है कि अरे! हमारे एग्ज़ाम के तो 15 दिन बचे हैं और ये बताओ शॉपिंग के चक्कर में वो कह रही है हमें घुमाने ले चलो। तो क्या है कि आपके मन में क्या आ रही है? गुस्सा आ रही है और गुस्सा ये बहुत देर तक रहेगी ना। तो ये जो स्थायी भाव होता है, तो ये है आपका स्थायी भाव कि आपके मन में गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ, क्या करूँ? इसका मतलब बहुत गुस्सा आ रही है। वो कह रही है नहीं, नहीं लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो। आपने कह रहे हैं गुस्सा आ रही है आपके मन में, तो ये क्या है? स्थायी भाव है। अच्छा विभाव क्या है? तो गुस्सा आने का कारण। विभाव क्या होता है? गुस्सा आने का कारण। गुस्सा आने का कारण क्या? आपकी प्रेमिका, जिसके कारण आपके मन में गुस्सा आ रही है, ठीक है? तो स्थायी भाव क्या था? जो आपको गुस्सा आ रही है, ठीक है? विभाव क्या है? जो आपके गुस्सा आने का कारण है, यानी कि आपकी प्रेमिका जो कह रही है हमें वहाँ ले चलो, हमें यहाँ ले चलो, और आपके क्या है, आप तो पढ़ाई के चक्कर में व्यस्त हैं कि हमारा एग्जाम लगा हुआ है। संचारी भाव क्या होता है? इनकी संख्या 33 होती है। ये बहुत क्षणिक आते हैं। गुस्सा आने से पहले भी आपके मन में 1-2 सेकंड के ख़्याल आते हैं, क्या करूँ? जाऊँ या ना जाऊँ? क्या इसके धड़ा के चपाटा मार दूँ क्या? मैं क्या करूँ? वही जब आपस में है तो कहते हैं कि लगाऊँ क्या इसके? हैं? मन में आता ना कि मारूँ क्या? या जाऊँ या इसके मारो, हटाओ, भगाऊँ इससे? भागो, भागो, भागो। ये भी करना है। मन में ये सब ख़्याल आते हैं ना, जो बहुत क्षणिक होते हैं। बहुत कम समय के लिए आते हैं, 1-2 सेकंड के लिए आते हैं या 10 सेकंड के लिए आते हैं, बस छोड़े आते हैं और चले जाते हैं तुरंत। कि यार जाऊँ, ना जाऊँ, इसे मारूँ क्या, भगाऊँ इसे, भाई पढ़ने दो, है ना? ये सारे मन में जो ख़्याल आते हैं, ये होते हैं संचारी भाव। अनुभाव क्या होता है? कि भाई साहब आपने क्या कर दिया, जोश में आके लगा दिया धमीट के। अब वो में क्या होता है कि 2 दिन बाद पता चलता है कि तुरंत यहाँ से जाने के बाद आपका नंबर ब्लॉक है, आपसे कोई मतलब नहीं, आपको छोड़ के चली जाती। ये होता है आपका अनुभाव। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। संचारी भाव मतलब वही कि आपके पढ़ रहे थे और आपके मन में अचानक से आपकी प्रेमिका आती है, हमको ये चलो वो कराओ, लेकिन आप कहते हैं नहीं, नहीं हम नहीं करा पाए, मतलब पढ़ना है। तो ये क्या होता है, बाद में आपको गुस्सा आने लगती है, तो ये स्थायी भाव होता है। विभाव, गुस्सा आने का कारण आपकी प्रेमिका। संचारी भाव कि गुस्सा से आने से पहले भी आप मन में ये सोचते हैं कि क्या करें, ये अनुभव से पहले क्या सोचते हैं कि इसके जाएँ या ना जाएँ, इसके खींच के लगा दें, ठीक है? तो ये संचारी भाव होता है। अनुभव कि जो उसके बाद में आपको प्रतिक्रिया मिलती है भाई साहब, कि वो आपको छोड़ के चली जाती है, ठीक है? तो ये अनुभव होता है, ठीक है? समझ लेना, ठीक है? समझाने के लिए था, बाकी आगे चलते हैं। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 लाइनों की कविता भी बता दूँगा, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। स्थायी भाव की संख्या वर्तमान में कितनी है? 11 है, ठीक है? स्थायी भाव कौन-कौन सा है? जैसे शोक है, ठीक है? अगर कहीं पर शोक की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा? करुण रस होगा। अगर कहीं हँसी की बात हो रही है तो वहाँ पर हास्य रस होगा। रति की बात हो रही है, श्रृंगार रस होगा। उत्साह की बात हो रही है तो वीर रस होगा। भय की बात हो रही है, भयानक रस होगा। निर्वेद की बात हो रही है, शांत रस होगा। विस्मय जहाँ पर हो जाएगा वहाँ पर अद्भुत रस होगा। क्रोध जहाँ पर आ जाएगा, आपको बड़ा गुस्सा आ जाएगा तो रौद्र रस होगा। जुगुप्सा यानी कि जिस किसी को पढ़ने से आपके मन में मतलब किसी चीज़ को देख के उल्टी आ जाए, जुगुप्सा ऐसे भी समझ लो, वहाँ पे होता है बीभत्स रस। बस होता है यानी कि प्रेम की बात होती है। अनुराग, भक्ति का मतलब मैंने कई मतलब देखा है, तो अनुराग को आप ले सकते हैं कि किसी चीज़ के प्रति आपका अनुराग है, आप आसक्त हैं किसी के प्रति या किसी ईश्वर की भावना के प्रति, तो यही आपका भक्ति रस होता है। अच्छा ये इधर एक आपको एक लाइन लिखी हुई है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये सारे स्थायी भाव ही हैं। शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद हुआ, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव हुआ। ये थोड़ा इसको याद रखना। आपको 9 इसमें आपको मिल जाएंगे। एक शोक मिल जाएगा, एक हास मिल जाएगा, रति मिल जाएगा, उत्साह मिल जाएगा, भय मिल जाएगा, निर्वेद मिल जाएगा, विस्मय मिल जाएगा, क्रोध मिल जाएगा, जुगुप्सा मिल जाएगा। यानी कि 9 आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जो मेन आपके स्थायी भाव होते हैं 9, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसी लाइन की कविता में। क्या है? शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद हुआ, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव हुआ। कई बार पेपर में यही पूछ लिया जाता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। यही पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये लिख दिए हैं। बाकी 2 तो आप जानते हैं। वात्सल्य रस का क्या होता है? वत्सलता होता है, यानी कि अत्यधिक प्रेम होता है। और भक्ति रस का क्या होता है? अनुराग होता है, यानी कि किसी के प्रति आप आसक्त होते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं सबके बारे में, ठीक है? बिना समय गंवाए अगर यहाँ तक चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्र। फिर कह रहे हैं यार शेयर कर दो, 10,000 के बाद मैं आपसे नहीं कहूँगा, वादा है मेरा। आप जानते हैं जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, ठीक है?
श्रृंगार रस, स्थायी भाव क्या है? रति। अभी मैंने क्या बताया था कि आप खूब मिल रहे थे सबसे, बड़ा आपका पैचअप चल रहा था, बड़ा आप खूब घूम गिर रहे थे, बड़ा से बड़ा कहीं होटल जा रहे थे, रेस्टोरेंट जा रहे थे, खूब पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे थे, पानी पूड़ी खा रहे थे, और यहाँ तक कि भाई साहब हनुमान मंदिर का ये है ना कि इस जेठ महीने में खूब भंडारा चलता है, यहाँ का भंडारा भी खा रहे थे, ठीक है? कि लखनऊ आए भंडारा में प्रसाद नहीं खाए तो क्या होगा मंगलवार के दिन। तो बड़ा मतलब आपस में नायक नायिका मिल रहे थे, मतलब मैं कहानियाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो वहाँ पर था आपका संयुक्त संघर्ष, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपका वो किसी इमरजेंसी की वजह से वो बेचारी गाँव चली जाती है, तो आप क्या करते हैं कि बस समझ गए, ठीक है? हालाँकि कुछ उदाहरण हैं, जैसे बतरस लालच का लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भवन हँसे देन कहे नट जाए। यानी कि ये वहाँ पे वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं गोपियों के साथ में, और उनकी मुरली जो है वो उनको छिपा लेती हैं। बाद में भगवान कहते हैं मुझे मुरली दीजिए, तो वो हँसती हैं, मुस्कुराती हैं, लेकिन वो गोपियाँ उनको मुरली नहीं देती हैं। हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ पे वर्णन है वहाँ का, जब भगवान राम है ना जंगलों में भटक रहे होते हैं, ऐसे कहते हैं वनवास में होते हैं, और सीता माता को अपहरण करके रावण ले जा चुका होता है। दोनों के बीच इतना प्रेम होता है, देखिए ना मैं पहले ही बताया था, इसमें ब्रेकअप नहीं होता है, इसमें दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। लेकिन क्या है कि किसी मजबूरीवश दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वो कहते हैं हे खग, हे मृग, हे बताओ पौधों, हे पक्षियों बताओ, हे मधुकर बताओ, क्या तुमने सीता को कहीं देखा है ना? तो मतलब प्यार बहुत है, लेकिन क्या है कि एक दूसरे से इसमें अलग है। आगे चलते हैं। हास्य रस मतलब ये होता है कि जिस किसी को पढ़ने से आपके मन में बहुत हंसी है, बहुत हंसी है, बस सिंपल सी बात है। जैसे क्या है, हंस हंस भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जी आवे हिमाचल के उजाड़ में। ये वहाँ का वर्णन है जब भगवान भोले बाबा हमारे जाते हैं उनको पार्वती का विवाह करने के लिए हिमाचल के यहाँ, ठीक है? तो उनका वेशभूषा देख के जो 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 होता है बड़ा हंसता लूटता पड़ता है, ये वहाँ की बात है। अब देखे ना, मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। तो मतलब देखिए ना यहाँ पे, मतलब जिसको पढ़ने से आपको हंसी आए भाई, आपके चेहरे पे मुस्कान आए, मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी, है ना? मतलब बस हो गया ना। आगे चले। करुण रस जहाँ पर शोक का भाव है, ठीक है? करुण रस जहाँ पर शोक का भाव है, मैं फिर मैं कह रहा हूँ कि देखिए वियोग श्रृंगार रस अलग है, करुण रस अलग है, कि यहाँ पर आप अरिजीत सिंह बन जाते हैं भाई साहब, ठीक है? वो बिछड़ के हमसे ये दूरियां कर गई, न जाने क्यों ये मोहब्बत अधूरी रह गई, है ना? यहाँ पर वो हो जाए कि यहाँ पर आपको मतलब बिल्कुल भी आपसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है कि प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, इस तरह के कुछ वहाँ पर हो। इंसान की खामोशी ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। मतलब वाकई में बहुत अंदर शोक हो गया है, मतलब जहाँ पर बहुत ही आपके अंदर करुणा भाव आ गया है, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपका करुण रस हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका वीर रस। वीर रस मतलब कि जिसको पढ़ने से आपके मन में अचानक से तोड़ डालेंगे, फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे, पेपर क्या है, पेपर की खोपड़ी में है ना फोड़ देंगे, छेद देंगे, खोपड़ी में छेद कर देंगे, है ना? ऐसा आता है ना मन में, तो वही वीर रस होता है कि मतलब जिसको देखने से हमारे अंदर मोटिवेशन मिल जाए, है ना? बड़ा उत्साह आ जाए। क्या है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम जरा डटो नहीं, तुम जरा रुको वहीं, है ना? मतलब जिसको पढ़ने से आपके बिल्कुल आप वो बन जाए, बाहुबली बन जाए कि हाँ कटप्पा बुलाओ कहाँ पे है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, आज मैं इतना फोड़ डालूंगा, इतना मैं पढ़ डालूंगा, मतलब किसी चीज़ का आपने मोटिवेशन देखा, मज़ा आ गया, हम कर डालेंगे। तो वही चीज़ है वीर रस, जहाँ पर भी आपको पढ़ने से आपको उत्साह आ जाए, बहुत सारा उत्साह आ जाए, तो वही होता है हमारा वीर रस हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है रौद्र रस। रौद्र रस यानी कि क्रोध, जिसको पढ़ने से जहाँ पर भी आपको कहीं पर क्रोध आपको आ जाए, गुस्सा आ जाए। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ कुमार बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। ये कहाँ पर की बात है, जब भगवान राम और सीता माता का स्वयंवर होता है, उसके बाद परशुराम जी आते हैं, देखते हैं उनका जो धनुष है वो टूटा पड़ा हुआ, ये कहते हैं किसने तोड़ा है, हैं? तो मतलब वही कहते हैं कि लक्ष्मण जी बड़ा क्रुद्ध हो जाते हैं, यहाँ कुमार बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाए। कुमार बतिया मतलब ये कद्दू की जो वो होती नहीं है ना, आपने देखा होगा गाँव में लोग कहते हैं कि कद्दू की जो छोटी सी वो होती है, जब क्या कहते हैं बतिया बोलते हैं ना, कि जो छोटू की बतिया उसकी तरफ उंगली नहीं करनी चाहिए, कि वो कहते हैं कि वो वरना सूख जाएगी, है ना? तो यही कहते हैं कि यहाँ कुमार बतिया को नहीं, यहाँ कोई कद्दू की कोई बतिया नहीं है जो आपकी उंगली देख के ये मर जाएगी, है ना? देख के मर जाएंगी, हैं हम अवध के हैं, है ना? तो मतलब वही चीज़ है कि मतलब किसी चीज़ को गुस्सा आ जाए आपके मन में, किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ जाए, किसी ने आपका जैसे मान लें आप पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपको वो उदाहरण दिया था ना कि आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कोई आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो वही चीज़ है जहाँ पर आपको किसी को पढ़ने से आपको गुस्सा आ जाए, वहाँ पर आपका ये होता है, ठीक है? नायक नायिका ये क्या बोलूँ, वो सब लिखूँ, ये सब मुझे नहीं समझ में आता है भाई साहब, ठीक है? अद्भुत रस मतलब आश्चर्य रस, मतलब जहाँ पर भी आपको जिस किसी काव्य को पढ़ने से आपके मन में आश्चर्य आ जाए, आपको मतलब अरे ये कैसे हो गया। अब जैसे मान लें कि आप
छुप छुप के पढ़ रहे थे अंदर ही अंदर। लोगों को वो लग रहा था ऐसे ही आप मजाक कर रहे हैं, 5 साल से आपकी भर्ती नहीं कंप्लीट हो पा रही थी, लेकिन अचानक से पीडीएफ में आपका नाम आता है, आप स्टेटस लगाते हैं, आज मैं ग्राम विकास अधिकारी बन गया, आज मैं अधिकारी बन गया, आज मैं टीचर बन गया, आज मैं ये बन गया। तो मतलब लोगों को आश्चर्य हो जाता है, अरे भाई साहब ये कहाँ से निकल आया। तो यही चीज़ है। पड़ी अचानक नदी, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। ये वहाँ का वर्णन है, जब राणा जो होते हैं, प्रताप जी होते हैं, उनका घोड़ा चेतक होता है, जब वो निकल रहे थे वहाँ से युद्ध मैदान में, ठीक है। तो देखते हैं आगे नदी पड़ती है, तो राणा जी सोचते हैं कि आइए भाई आगे तो नदी पड़ गई, अब कैसे निकलेंगे। और राणा जी इधर सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा छलांग लिया और उधर पहुँच गया। यानी कि बड़ा आश्चर्य होता है वहाँ पर, जहाँ पर किसी को आश्चर्य की बात वहाँ पर होती है, उसे ही हम कहते हैं अद्भुत रस। आगे चलते हैं। आगे है जैसे भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है कि भय लग जाता है, कि अभी जो होता है ना आपके मन में बड़ा भय लग रहा है कि यार पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, पेपर नहीं अच्छा होगा तो क्या होगा, पेपर अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा। ये चीज़ बड़ा भय लग रहा है। जैसे क्या है, एक और कुआं पीछे खाई, मतलब आप किसी सफ़र में जा रहे हैं तो आगे आपके क्या है, आगे कुआं है पीछे खाई है, आपको समझ में नहीं आ रहा, बड़ा डर लग रहा है आपको। तो ये चीज़ें जहाँ पर आपको भय की प्रतीत हो, वहाँ पर आप भय रस लगा देना। ठीक है, भय का मतलब क्या है, भयानक रस। आगे चलें। आगे है विभत्स रस, यानी कि जुगुप्सा। मैंने इसको पहले ही बताया था कि जहाँ पर आपको पढ़ने से बड़ा आपका मन बिल्कुल खिन्न हो जाए, बड़ा अंदर बड़ा दुर्लीन विचार आ जाए। जैसे मान लें कि आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे सुबह-सुबह जा रहे हैं, वहाँ पर मान लें कुत्ता का, जैसे मान लें किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कुत्ते के चिथड़े बिखरे पड़े हैं, तो आपको क्या हो जाता है, अचानक से उल्टी आने लगती है, वही जुगुप्सा होता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दृश्य आप देख लेते हैं कि जो वाक़ई में आपको नहीं देखना चाहिए था। ठीक है, सिर पर बैठो काग आँख देख खात निहारत। अब जैसे युद्ध के मैदान में क्या होता है, जब युद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, पुराने समय में क्या, तो मान लें ऐसा नहीं है, ठीक है, युद्ध में क्या हो जाता था, उसके बाद में शव उनके पड़े हैं सैनिकों के, उसमें क्या है, गिद्ध चील कौवे उसको खा रहे हैं, किसी की अंतड़ियाँ निकाल रहे हैं, आँखें निकाल के खा रहे हैं। यही सब चीज़ें हैं कि मतलब जिसको देखने पर आपके मन में बड़ा घृणित भावना आ जाए, ठीक है, उसे ही बोलते हैं विभत्स रस, यानी कि जुगुप्सा। आगे चलते हैं शांत रस। शांत रस मतलब निर्वेद है, बिल्कुल शांत, किसी का आपका दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लें कि आप किसी का आपसे कोई मतलब नहीं रह गया, आप क्या है, मन रे तन कागज का बदला, आप बिल्कुल ये वैराग्य की भावना इसमें आ जाती है। जैसे मान लें साधु संत लोग होते हैं, क्या है, बिल्कुल शांत रस के उदाहरण हैं। इनके मन में बड़ा वैराग्य आ जाता है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाय छिन में, गर्व करेगा, क्यों इसका अभिमान करते हो भाई शरीर का, कि हम बड़ा खूबसूरत हैं, मैं भाव खा रही हूँ या मैं भाव खा रहा हूँ, ये क्या है, कुछ नहीं है, आपस में प्यार दो प्यार लो, है ना। शांत रस निर्वेद हो जाता है इसका भाव, इसको जरूर याद रखना। आगे है आपका वात्सल्य रस, और ये यही है जो आगे एक दो आपके बढ़ाए गए थे, दो रस। एक है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है, वत्सलता या अधिक प्रेम, या अत्यधिक प्रेम होता है। जैसे माता का पुत्र के प्रति, ये अत्यधिक प्रेम। श्रृंगार रस में ये नहीं आएगा, ये इसको हमने वात्सल्य रस में रखा है। ठीक है, प्रेम तो आपने श्रृंगार रस में रखा था, लेकिन अत्यधिक प्रेम माता पिता का प्रेम, ठीक है, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, पिता का पुत्री के प्रति प्रेम, ठीक है। जसोदा हरि पालने झुलावे, पत्नी का पति के प्रति प्रेम जसोदा हरि पालने झुलावे। अब क्या है, ये प्रेम की तो बात हो रही है कि माँ यशोदा जो है भगवान कृष्ण को क्या हो रही, पालने में झुला रही हैं। और कान्हा जी क्या करते हैं, किलकत कान घुटनों आवत। हमारे कान्हा जी क्या कर रहे हैं कि बढ़िया घुटनों के बल चल के हुए और के पाजनी बाजते हुए आ रही हैं। मतलब क्या मनोरम दृश्य होगा, मतलब वात्सल्य रस। ठीक है, अंतिम लाइन पे आते हैं, अंतिम स्लाइड है आपकी भक्ति रस। इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें अनुराग कहते हैं। ठीक है, इसका अगर भाव आ जाए कि इसका सही भाव क्या हो जाएगा, जैसे अनुराग भी बोल सकते हैं, भक्ति भी बोल सकते हैं। जैसे क्या है कि इसमें आप भक्ति करते हैं, जैसे मतलब मीरा जो होती है उसमें क्या करती है, भक्ति करती है ना। तो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरि दूत होए। मतलब आप फिर क्या होता है कि आप बिल्कुल भगवान की शरण में आ जाते हैं, कि बस अब आपकी भगवान भक्ति करना है, आप ही मेरा सहारा लगाएं, आप ही मेरा बेड़ा पार लगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आप सभी को ये सब चीज़ें पसंद आई होगी। अगर ये सब चीज़ें पसंद आती हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि 10,000 की फैमिली होने के बाद में आपसे मैं पूरा कोई प्रेशर नहीं करूँगा। ठीक है, तो बस ऐसा ही अपना साथ दीजिएगा, और बाकी सारे वीडियोज़ आपके पड़े ही हैं चैनल पर। ठीक है, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा और वहाँ उनको सारे देख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आपका हिंदी में स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। वर्णमाला है, संधि है, जो क्रिया विशेषण है, विशेषण वगैरह हैं, संज्ञा सर्वनाम, ये हम आपको बहुत जल्दी करवा देंगे। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।